व्यास जी को भागवत प्राप्त हुई नारद जी से, नारद जी को प्राप्त हुई ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी को दी साक्षात भगवान विष्णु ने। तो श्री व्यास जी ने भागवत की रचना की और विचार किया कि मैंने भागवत तो लिख दी, पर अब इस भागवत को जन जन तक पहुंचाए कौन? क्योंकि जितना भोजन स्वादिष्ट होना जरूरी है, उतना परोसने वाला भी मीठा होना जरूरी है। भोजन मीठा हो लेकिन परोसने वाला बस फॉर्मेलिटी पूरा करता करता आगे जाए ना, तो भोजन में स्वाद नहीं आता। लेकिन एक भोजन स्वादिष्ट नहीं हो लेकिन परोसने वाला, अरे भैया एक और ले लीजिए, अरे बड़ा अच्छा है, आप खा के तो देखिए बड़ा आनंद आएगा, तो भोजन की मिठास अपने आप बढ़ जाती है। कोई कितनी भी मीठी खीर हो, लेकिन अगर उस मीठी खीर को आप कोई बिना मन से खिला रहा हो तो खाओगे पर स्वाद नहीं आएगा। एक मिठास थोड़ा कम रह गया हो, फिर वो कहे अरे भैया हमसे थोड़ी आज मीठा कम रह गया था, माफ कर दें, तो आप कहोगे अरे नहीं नहीं बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़ी अच्छी है, बड़ी स्वादिष्ट है। परोसना भी एक कला होती है, परोसना कला होती है, खाना भी एक कला होती है। खाना भी एक प्रकार की कला है जो हर किसी को नहीं आती। कई लोग तो ऐसे होते हैं उनके कुर्ते का कलर बता देता आज का मेन्यू क्या था, ऐसे पूरी तरीके से खाते हैं, पता चल जाता आज ये खा के आए। खाना भी कला है, परोसना भी कला है। और परोसाई कभी भी भेदभाव से नहीं की जाती। जैसे मान लीजिए यहाँ भोजन करते कथा के बाद, अब भोजन वाला अगर भेदभाव करने लगे ना कि आपको दे इतनी सी दाल और उसकी चाची फूफी काकी आए तो उसको डबल डाल दे कि ये लो आप ये डाल लो, तो भी आपको आनंद नहीं आने वाला। उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई परोसाई वाले ऐसे होते, 4 लड्डू दबा के रख लेते हैं, जब अपना आता है उसको पकड़ा दे घर ले जाना। ऐसे परोसाई वाले बड़े खतरनाक होते हैं। परोसने वाले को बड़ा चुन करके चुना जाता है कि ये परोस सकता। तो व्यास जी ने सोचा कि भागवत तो लिख दी मैंने, सब सामग्री डाल दी, इसमें 18,000 श्लोक 18,000 डिशेस तैयार कर दी, पर अब इसको परोसे कौन? तब एक नाम बस दिमाग में आया, शुकदेव। अपने शिष्यों को कहा कि जाओ शुकदेव को खींच के लाने का एक ही तरीका है, इन श्लोकों को उसको सुनाओ। इन श्लोकों को सुनेगा तो उसका मन कथा के प्रति आकर्षित हो जाएगा। तब शिष्य जंगल में गए और इन श्लोकों का पाठ किया। भागवत के 10वें स्कंद के 2 श्लोकों को गाए, वेणुगीत के श्लोक। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। तुलसीदास जी ने भी कहा है, गुण अवगुण प्रभु मान ना काहू। भगवान न किसी का गुण अवगुण कुछ नहीं देखते, बस कृपा करते हैं। और भागवत भी कह रही है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना स्तन में कालकूट विष भर के लाई, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, उससे बड़ा दयालु विश्व में दूसरा कौन होगा। शुकदेव जी को जैसे भगवान के स्वरूप और स्वभाव के बारे में सुना ना, तो एकदम खड़े हो गए, आसन से ध्यान टूट गए। सोचा कौन है ये इतना सुंदर व्यक्ति। आके पूछा, शिष्यों ने कहा महाराज ये हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने भागवत लिखी है और बस ये तो ट्रेलर है, असली मजा तो उनके चरणों में बैठ के 18,000 श्लोक सुनोगे ना तब पता लगे। शुकदेव जी ने सोचा तो बस फिर देर किस बात की, चलिए, और आ गए व्यास जी के पास। वेद व्यास जी ने इनको अपने साथ बिठा करके भागवत के 18,000 श्लोक सिखाए। शुकदेव जी ने उन्हीं 18,000 श्लोकों को याद किया और वही भागवत की धारा शुकदेव जी ने परीक्षित तक पहुंचाई।